भाई, बहुत ठंड पड़ रही है, ऐसे में खेतों पर कैसे जाएं? अरे भाई, जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो नील गाय सारी फसल को खा जाएंगे। भोला और राम जी खेतों की तरफ जाने लगते हैं। राम जी को एक अजीब सी पायल बजने जैसी आवाज आती है। अरे भोला भाई, अभी तुमने कुछ सुना? क्या? मेरा मतलब है, क्या सुना? अभी अभी पायल छनकने की आवाज आई है कहीं से। नहीं भाई, शायद तेरे कान बज रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। चल अब खेतों पर भी पहुंचना है, नहीं तो नील गाय सब कुछ खा जाएंगे। मैं भी कितना डरपोक होता जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा ध्यान भटकने लगा है आजकल। राम जी ने जो सुना था वो बिल्कुल सही सुना था, लेकिन उसका साथी उसको हिम्मत नहीं हारने देता है। वो खेत पर पहुंच जाते हैं और अलाव जलाकर दोनों तापने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है घर पर। जा बेटा, कुएं से थोड़ा सा पानी ले आ। क्या माँ, तुमने आज पानी भी नहीं भरा? बेटा, मैंने पानी भरा था, घड़ा अपने आप गिर गया, जिसकी वजह से सारा पानी फैल गया। ठीक है माँ, जाता हूँ। विनोद पानी भरने कुएं की ओर जाने लगता है। कुआं गांव से ज्यादा दूर नहीं था। ये पायल जैसी आवाज कहाँ से आ रही है? होगा कोई, मुझे क्या। वो उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वो जैसे ही कुएं पर पहुंचता है तो एक चुड़ैल आ जाती है। विनोद उसको देखकर डर जाता है। कौन हो तुम? तुम कोई इंसान तो नहीं हो? वो चुड़ैल कुछ नहीं बोलती है। वो सीधा लड़के के सिर को काट देती है और उसको खाने लगती है। ये विनोद क्यों नहीं आया अभी तक? क्या करने लगा है? शीला उसके बेटे को देखने जाने लगती है। वो जैसे ही ये सब देखती है तो वही बेहोश हो जाती है। सुबह होते ही गांव के लोग कुएं पर पानी भरने आते हैं तो वो लोग देखते हैं सुमन बेहोशी की हालत में होती है और उसके बेटे का धर पड़ा होता है, जिसके सिर को रात को एक चुड़ैल काट देती है। ये सब देखकर गांव वालों की तो मानो जान ही निकल गई हो। हमारे गांव में जरूर कोई साया है जो इस सब कर रहा है। भाई, तुझे कैसे पता कि कोई साया ही है? हो सकता है ये किसी इंसान का काम भी हो। कल रात जब हम दोनों खेतों पर जा रहे थे तब रास्ते में मुझे एक अजीब सी पायल की आवाज आई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे राम जी बेटा, शायद तुम्हारे कान बजे होंगे। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। राम जी की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि बात को रखने के लिए सबूत चाहिए रहे थे और सबूत किसी के पास नहीं होते हैं। रात हो जाती है और भयंकर ठंड पड़ने लगती है। आधी रात होते ही वो चुड़ैल राम जी का भेष रख लेती है और श्यामू के घर की ओर जाने लगती है। अरे श्यामू भाई, उठो जल्दी। क्या हुआ राम जी भाई? तुम्हारा इतनी रात को कैसे आना हुआ? तुम्हारे खेत में जंगली पशु लगे हुए हैं, जल्दी चलो। वो चुड़ैल उसके साथ छलावा करने में सफल हो जाती है। वो खेत पर आ जाता है, लेकिन वहाँ कोई पशु नहीं होते हैं। राम जी भाई, तुम तो बोल रहे थे कि पशु लगे हुए हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। पीछे से कोई आवाज नहीं आती है। तभी श्यामू पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता है। तभी श्यामू को याद आता है कि राम जी तो अपनी फसल को बेचने बाजार गया हुआ है, तो फिर ये कौन था? श्यामू बहुत डर जाता है। फिर ये कौन था जो मुझे घर से उठाकर यहाँ लाया था? श्यामू के अंदर भयंकर डर धस जाता है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो आज तो मैं गया। राम जी भाई सही कह रहा था कि कोई तो है, जरूर कोई न कोई तो है। श्यामू जाने लगता है। तभी पीछे से उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो फिर से चलने लगता है, लेकिन इस बार उसे पायल की आवाज आती है। श्यामू बहुत ज्यादा ही डर जाता है। हे बजरंगबली, आज बचा लो बस, तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्यामू हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। तभी थोड़ा आगे जाते ही उसको एक ब्राह्मण मिल जाते हैं। इनको देखकर श्यामू बहुत खुश हो जाता है। महाराज आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं तो अपने आश्रम की ओर जा रहा था, लेकिन तुम हनुमान चालीसा का जाप क्यों कर रहे हो? कोई परेशानी है क्या? महाराज, हनुमान चालीसा की वजह से तो मैं अभी तक जीवित ही हूँ, नहीं तो पता नहीं कब का निपट गया होता। क्यों, क्या हुआ बेटा? महाराज, जब मैं अपने घर पर सो रहा था तो कोई मेरे मित्र राम जी का भेष रखकर आता है और मुझे उठाकर ले जाता है। श्यामू उन महाराज जी को सारी बात बता देता है। बेटा डरो नहीं, तुम अपने घर जाओ, कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। श्यामू अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर सुरक्षित आ जाता है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल लास्ट टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें